विराट कोहली is the number one batsman in the world. और कि यार ये विराट कोहली क्या बैटिंग करता है, मतलब यानी ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कैसे करता है ये, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है इंडियन क्रिकेट में। और विराट कोहली वी लव यू, कमाल की बैटिंग करते हैं, कमाल की फिटनेस है और बड़ा इवेंट, बड़ा स्टेज तो बड़ी परफॉर्मेंस, ये भी उनकी खासियत है। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत ही अच्छी वो इनिंग्स खेलते हैं। सौ का डंडा दिया है, अब बोलो विराट कोहली पर बात करो। विराट कोहली स्लो खेलता है, विराट कोहली से रन्स नहीं होते, विराट कोहली ने डालकर बाहर निकाल दिया तुम लोगों के। यार विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखते हैं, वो अपनी फिटनेस और डेली बेसिस पे अपनी क्रिकेट खेलते रहते हैं। Second to none, Kohli, man, he's not getting any younger, but he keeps getting those runs. No, he's not getting younger. Yeah. But when you see him moving in the field, he sure is young, and he's making the young looking. Shaz, he fielded for 50 overs, then he came out to bat, got 80 plus on such a difficult wicket. और जहाँ तक इंडिया की बात करी, वो 11 के 11 जो है ना मैच विनर है। कहाँ बेंच से उठ के आ रहा है, वो बेंच पे बैठा हुआ बंदा भी मैच विनर है। अगर मैच देखा हो तो नोट किया होगा जिस तरीके से आज टीम भारत खेल रही थी, he was not being himself. गुफ्तगू हो रही थी, एक टीम बॉन्ड नजर आया विराट कोहली। विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं। जो एनवायरनमेंट मिली हुई है ना विराट कोहली को, वो एक फ्लॉलेस एनवायरनमेंट है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हमारी एनवायरनमेंट जो है ना, वो जीनियसेस क्रिएट नहीं करती है। वो कॉन्फिडेंस भी है और पता है, विकेट रीडिंग भी ठीक की। वो होमवर्क करते हैं, लॉन्ग रन का करते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया है, इंजर्ड भी हुए हैं। हालांकि और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन जिस तरीके से ये इंप्रूव करता है अपनी बैटिंग को, अपने शॉट्स इंप्रूव कर रहा है, रन्स कर रहा है, फिटनेस कर रहा है बेहतर, जिस तरीके से, ये कैसे हो सकता है? इस दौर में ये बताने की जरूरत थोड़ी होती है कोच को या मैनेजर को या कप्तान को कि तुम्हें रनिंग बिटवीन द विकेट किक करनी है। अवेयरनेस तो आपको खुद होनी चाहिए ना। 10 तुक्के मिस किए कि दुनिया में क्रिकेट में क्या हो रहा है, विराट कोहली कैसी बैटिंग कर रही है ना, अभी कल ही तेल कर दिया मेरा विराट ने। आज जो मैं शाम में कह रहा था ना कि इसके अंदर से वो आग नहीं आ रही जो आती है लोगों, आग तो अब अंदर से आ रही है, इसने लोगों की आग बुझा दी। आज अंदर से आ रही है भाई, मतलब इसने कहीं तो बुझा दी लोगों की, ऐसे लोगों को मार के, और कहीं ऐसी लगाई है जो बुझेगी नहीं। दोस्तों जरा सोचिए, जब दुनिया की बड़ी बड़ी क्रिकेट मीडिया एक ही नाम पर चर्चा करे तो मामला कितना बड़ा होगा। आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब विराट कोहली के बल्ले से निकली एक तूफानी पारी ने सबको चौंका दिया। मुकाबला था भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच और स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। शुरुआत में भारत को झटके लगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने मैच की दिशा ही पलट दी। पाकिस्तान मीडिया तक इस पारी को लेकर हैरानी जता रहा है। आखिर क्या खास था इस शतक में और क्यों इसे साल की सबसे दमदार पारियों में गिना जा रहा है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। You just want more every day. क्या कर सकते हैं इसका? अब इसकी ख्वाहिश क्या हो सकता है? You just want it. दोस्तों 50 से सिंगर यार क्यों करता है, मुझे बता पहले। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने शो हैं? 100 शो हैं, वो उसके पीछे जा रहा है। वहां पे जो है ना प्रोसेस आपको अलाउ करता है ग्रेटनेस की तरफ जाने के लिए। तो पहले तो ये आप समझे ना कि ये इनकी जो अचीवमेंट है ये उससे बहुत बड़ी है, जो कि विराट कोहली की अचीवमेंट है। विराट कोहली इस वक्त जो है ना, वो उन्होंने जितना बड़ा मैच होता है ना, उतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंस है। जैसे कि फाइनल था वर्ल्ड कप का, मैन ऑफ द मैच बने। उनको इसकी जरूरत नहीं, उनकी टीम बहुत तगड़ी है, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास टैलेंट बहुत है, तो इन एनी केस उनकी यही पोजीशन। बट इट शोज टू यू कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है ओवरऑल। गोस टू शो द सिस्टम कितना तगड़ा। एक्सीलेंट क्रिकेट। आज सुबह आप बात कर रहे थे कि ये नॉकआउट मैचेस में कुछ करते नहीं। आज आपको आपका गिला उन्होंने पूरा कर दिया। आज उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। वेरी वेल कनेक्टेड, मतलब कि वो अपने सीनियर से भी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स विराट की। लेकिन इंडिया टीम के आगे मैंने कहा था कि बहुत मुश्किल है कोई टीम जीत सके, और जैसी अचीवमेंट आपने दिखाई है अनबिलीवेबल इंडियन कंट्री के लिए, उनको मुबारकबाद। तो बाबर आजम को ये जो कोड क्रैक करना है ना, वो करना है बड़े मैच में। बड़ा प्लेयर जैसे विव रिचर्ड्स हमेशा याद रखे जाएंगे, बिकॉज बड़े मैच में वो आउटस्टैंडिंग थे। बॉडी ऑफ वर्क विराट कोहली का बहुत ज्यादा है और बाबर आजम को अभी बहुत काम करना है, मगर पोटेंशियल के हिसाब से दोनों बराबर हैं बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है बाबर आजम की कि उसी ब्रैकेट में इनका नाम लेते हैं जो कि विराट कोहली। विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर, इसमें कोई चीज को माइंड में रखे टीम इंडिया ने जो परफॉर्मेंस की है न्यूजीलैंड के खिलाफ, मैं कहता हूं कमाल की, लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है। साबित हो गए हम दोनों। क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चलिए इंडिया की बात हो रही है। तो बस तैयार होकर बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया, प्रेशर जरूर नजर आया था, बट और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज। फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला। अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को 20-25 रन वो शॉट जरूर थे, अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने। और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है। फ्लाई है फ्रॉम द ऑल प्लेयर्स, जो रिस्पांस है फ्रॉम द ऑल प्लेयर्स मेंबर,
वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन्होंने खेली उसके मुताबिक जो परफॉर्मेंसेज आई सबकी तरफ से, हालांकि जब ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि आपके पास जब बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर मौजूद हों, जो कि इंडिया के सिस्टम में नज़र आता है कि उनका बेंच स्ट्रेंथ और बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से बेस्ट 11 को पिक करना और उसको फिर साथ लेके चलना। क्योंकि देखिए ऋषभ पंत भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर बड़ी बातें हुई, लेकिन के राहुल और ऋषभ पंत के अंदर में से किसी एक को चुनना ये बहुत मुश्किल डिसीजन होते हैं। तो एक तरह से एक रिच हिस्ट्री लेगेसी छोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से 14,000 स्कोर भी कर दिया उन्होंने और 60 इनिंग्स कम बाकी सारे ग्रेट प्लेयर से उन्होंने ली हैं। तो ये बहुत ही एक ग्रेट प्लेयर है और हम फॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम उनको देख रहे हैं जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से वो गेम को इज्जत देते हैं। तो इस इनिंग्स में सब कुछ था। देखें इसमें ठहराव भी था, इसमें अटैक भी था, बेस इसकी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई हुई थी। फिर श्रेयस नहीं है इसलिए कि उनको पता है कि ये हीरो बनने के लिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। सो 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, देन दे सडनली हैड द कैप्टन व्हिच इज कॉल्ड सौरव गंगुली। बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया उसने ऐड किया, राहुल द्रविड़ आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। मैच का पहला बॉल गिरा और उसके बाद से तुम्हारा शोल्डर गिरा, तुम्हारी शक्ल गिरी, तुम्हारी हालत गिरी, तुम्हारी कंडीशन गिरी, बॉडी लैंग्वेज तेल हो गई। ना बॉलर से बॉल हो रही है, ना बल्लेबाजों से बल्लेबाजी हो रही है। And I think half of the runs or even more than half were singles and doubles. He's at his best. You know, it reminds me a lot of some of the great one-day players of the past. Someone like Javed. Yeah. You know, if you look at Javed's innings, it would be match-winning innings. Yeah. Few boundaries, but the running between the wickets. You know, ones, twos, the energy, busy, takes the pressure off the non-striker. You know, doesn't allow the scoreboard to be stagnant. You know, it's moving all the time. Right. And that's Kohli for you. You know, when he's at his best, it's few boundaries, very few sixes. Yeah. Fantastic running between the wickets. मैं खेलनी है to assess the conditions, तो मैं लूंगा, बजाय मैं 300 चेस कर रहा हूँ, 350 चेस कर रहा हूँ। वो उनका प्रोसेस है और उनका प्रोसेस ये है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे रहते हैं। वो वाला शॉट खेलते हुए नहीं आपको नजर आएंगे कि जो उनको खेलना नहीं आता। वो जब बैक भी करेंगे अपने शॉट्स को तो उन शॉट्स को करेंगे जो उनको खेलने आते हैं। स्वीप शॉट नहीं खेलते, वो नहीं नजर आएंगे आपको स्वीप शॉट खेलते हुए। हाँ, आनी जरूर चाहिए, बट ये चीज सेल्फ बिलीव उनका ऐसा है कि जो आपको इतना मोटिवेट कर देता है। तो जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंट ऐसे रिजल्ट्स नजर। और देखिए विराट के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक हाई स्टेज परफॉर्मर है और ओकेजन ढूंढता है और उसको क्रिएट करता है। जब भी इंडिया के पाकिस्तान का मैच होगा, पाकिस्तान में भी स्टार बनने का सबसे बड़ा चांस यही है कि आप इंडिया के खिलाफ बड़ी परफॉर्मेंस दे दो। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक जीत या हार की कहानी नहीं था, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास और अनुभव की असली परीक्षा थी। निर्णायक वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 327 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसने किसी भी टीम पर दबाव बनाना तय था। जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो शुरुआती ओवरों में विकेट गिरने से माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया, लेकिन यहीं से अनुभव और संयम ने खेल को संभाला। विराट कोहली ने मैदान पर उतरते ही हालात को पढ़ा, गेंदबाजों की रणनीति समझी और फिर धीरे धीरे रणगति को अपने हिसाब से बढ़ाया। उनके साथ नीतीश रेड्डी ने भी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया, जिससे साझेदारी मजबूत होती चली गई। कोहली का शतक सिर्फ रनों का आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह बताता है कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर कैसे टीम को संभालते हैं। पाकिस्तान सहित कई देशों की मीडिया में इस पारी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दबाव में खेली गई यह पारी आधुनिक क्रिकेट में क्लास और कंट्रोल का बेहतरीन उदाहरण है। इस जीत ने यह भी साबित कर दिया कि भारतीय टीम सिर्फ आक्रामक खेल पर नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसलों पर भी भरोसा करती है। दोस्तों, ऐसे ही यादगार क्रिकेट पलों की सच्ची और ओरिजिनल कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको विराट की कौन सी पारी सबसे ज्यादा यादगार लगती है।